ऐसा मानना है कि अंगूर से ज्यादा मजा दांत देती है। आम भी तब तक मीठा नहीं होता जब तक वो पिलपिला नहीं होता। दो लाइनें। क्या कहें कि हम बैठे हैं मरुस्थल में, क्या कहें कि हम बैठे हैं मरुस्थल में और बदलियां बरस रही है समंदर पे। उम्र गुजर गई इजहार करने में, उम्र गुजर गई इजहार करने में, हम सोचते रह गए और उसके बच्चों की शादियां। हास्य और व्यंग की कविताएं में लिखता हूं। एक नया प्रयोग, एक हास्य का कवि किस तरह से अपना परिचय देता है, ये मैंने एक प्रयोग किया है। न स्कूल गया न कॉलेज, मैं अपना परिचय दे रहा हूं। न स्कूल गया न कॉलेज, इसलिए बहुत है नॉलेज। न स्कूल गया न कॉलेज, ऐसी बात नहीं है कि मेरे को स्कूल नहीं भेजा। मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत करके और एक बार मेरे स्कूल में एडमिशन कराया, पर वहां की मैडम मेरे को पसंद नहीं आई। सरकारी स्कूल था। फिर दूसरे स्कूल में भर्ती कराया, प्राइवेट स्कूल में, तो वहां की मैडम को मैं पसंद नहीं आया। तीसरे स्कूल में भर्ती कराया, वहां एक मारसाब खलनायक बन गया वहां, और चौथा कोई स्कूल था ही नहीं। तो न स्कूल गया न कॉलेज, इसलिए बहुत है नॉलेज। माँ ने बोलना सिखाया, पत्नी ने चुप रहना। कितने लोग यहाँ शादीशुदा हैं, जरा हाथ खड़े करते हैं। बहुत सही बात। उसकी दो दो बार तो और ज्यादा। माँ ने बोलना सिखाया, पत्नी ने चुप रहना, पिता ने कमाना सिखाया, बेटे ने खर्च करना। पेशे से वकील हूँ, पेशे से वकील हूँ, वकालत में अपना सिक्का चलता है। क्या हाई कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या लोअर कोर्ट, क्या अपर कोर्ट, क्या परिवार कोर्ट, क्या ये कोर्ट, क्या वो कोर्ट। आज तक ये बंदा एक केस नहीं हारा, आज तक ये बंदा एक केस नहीं हारा। अच्छा, केस इसलिए नहीं हारा कि कोई फैसला ही नहीं आया। फैसला इसलिए नहीं आया, अपने पास कोई केस ही नहीं आया। अब मैं कविताएं करता हूँ, दर्द को पीकर सबको हंसता और हंसाता हूँ। कवि हूँ मगर शादीशुदा हूँ। तो बहुत सबको गलत फहमी होती है, कवियों की शादी नहीं होती, इसलिए मैंने कहा बता दूं। कवि हूँ पर शादीशुदा हूँ, और शादीशुदा हूँ फिर भी जिंदा हूँ। न राम राम, न राधे राधे, न अस्सलाम वालेकुम, न जय जिनेन कहता हूँ, पर जो भी मिलता है वंदे मातरम कहता हूँ। जो भी मिलता है वंदे मातरम कहता हूँ। ऐसा नहीं है कि हास्य व्यंग के अलावा मैंने कुछ लिखा नहीं। जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तो उम्र का तकाजा था और मैंने श्रृंगार रस लिखा। और वो श्रृंगार रस जिसकी प्रेरणा से लिखा, उसका भाई पहलवान निकल गया। परिणाम ये निकला कि अपने शरीर में 3-4 जगह राड़ डली हुई है। उसके बाद अपन ने राष्ट्रभक्ति के गीत लिखने चालू कर दिए, परंतु उम्र का तकाजा था। 11वीं में आया तो फिर श्रृंगार रस लिखा। उम्र के तकाजे को कौन रोक सकता है। तो 11वीं में फिर मैंने श्रृंगार रस लिखा, और जिसकी प्रेरणा से श्रृंगार रस लिखा, उसका पिता शहर का थानेदार था। किस्मत अपनी शुरू से ही। तो परिणाम ये निकला कि मेरा जो फोटो किसी के मंगलसूत्र में जाना था, वो हिस्ट्री शीटर बन करके थाने की दीवार पर जाकर के चिपका। कॉलेज पहुंच गया, फिर अपन ने राष्ट्रभक्ति और भजन लिखना चालू कर दिया। उसके बाद जब मैं कॉलेज पहुंचा तो श्रृंगार लिखने का प्रयास किया, और क्या परिणाम निकला, मैं 4 पंक्तियां आपके सामने एक गीत के माध्यम से बताना चाहता हूँ। हालांकि मैं गायक नहीं हूँ, फिर भी मैं आपके सामने गा करके बता रहा हूँ कि क्या हुआ।
प्यार से वो मार गई मीठे मीठे बोल, प्यार से वो मार गई मीठे मीठे बोल, फिर टाटा बाय बाय कर गई वो भैया भैया बोल, भैया भैया बोल, प्यार से वो मार गई मीठे मीठे बोल। हर बच्चों ने भी उसके खूब लुटा रे मामा मामा बोल, प्यार से वो मार गई मीठे मीठे बोल। प्यार में अपनी लुटिया डूबी थी। इसके पहले कि कोई बड़ा हादसा होता, मेरे अनुभवी पिताजी ने मेरी शादी करा। फिर क्या होता है, क्या परिस्थिति बनती है? प्यार से वो मार गई मीठे मीठे बोल, कपड़ा बर्तन झाड़ू पोछा धूप लगवाया मीठे मीठे बोल, साड़ियां भी खूब खरीदी सस्ती सस्ती बोल, फिर मुंह फेर के सो गई वो थक गई बोल, प्यार से वो मार गई मीठे मीठे बोल, प्यार से वो मार गई मीठे मीठे बोल। और बच्चों ने भी उसके खूब लुटा रे माँ पापा पापा बोल, बच्चों ने भी उसके खूब लुटा रे पापा पापा बोल, फिर नौकरी और छोकरी मिल गई तो चल दिए वो टाटा टाटा बोल, आना आना बोल, प्यार से वो मार गई मीठे मीठे बोल। चलिए थोड़ा सा और रस परिवर्तन करते हैं। एक मैंने जिंदगी में रेल यात्रा करी, मेरा बहुत मन है आपको वो रेल यात्रा सुनाऊं। उस रेल यात्रा का जो मेरा अनुभव रहा। श्रीमती जी आंसू बहा रही थी, मेरी अपनी निजी और मेरी इकलौती पत्नी को दूसरा क्यों बहाएगा। श्रीमती जी आंसू बहा रही थी, हमें रेल से जाना था इसलिए घबरा रही थी। कितनी सुरक्षित होती है अपने देश की रेल यात्राएं, आप सबको पता होगा। श्रीमती जी आंसू बहा रही थी, हमें रेल से जाना था इसलिए घबरा रही थी। हम भी चूम रहे थे बार बार, गलत मत समझिए, हम भी चूम रहे थे बच्चों को बार बार, हम भी चूम रहे थे बच्चों को बार बार जैसे देख रहे हो अंतिम बार। कल ही बीमा करवाया था, कल ही बीमा करवाया था, पत्नी को सारा हिसाब समझाया था, जिसका लेना था दो दो बार बताया था, जिसका लेना था दो दो बार बताया था, और जिसका देना था सब जानते ही है। फिल्टर अपन मालवा के लोगों के देना तो अपन जानते ही नहीं है। अब पहुंच गए हम प्लेटफॉर्म, वहां तो गदर मची थी, ट्रेन भी 36 घंटे लेट थी, पर अब परसों आने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, सवारियां दरवाजों पे लटकी थी और आधे से ज्यादा छत पे भटक रही थी। सवारियां दरवाजों पे लटकी थी, आधी से ज्यादा छत पे भटक रही थी, और ऐसे में काम आई मेरे बचपन की पहलवानी। अब मैं एक पांव पे खड़ा था, सामान मेरा भगवान जाने कहां धरा था। अब हमें बाथरूम जाना था, पर वो तो सामान से भरा था। अब हमें बाथरूम जाना था, पर वो तो सामान से भरा था। वहीं पास में एक नवविवाहित महिला घूंघट निकाले खड़ी थी, बार बार हाथ मेरा पकड़ रही थी, भगवान जाने मुझे क्या समझ रही थी। वही एक महिला नवविवाहित महिला घूंघट निकाले खड़ी थी, बार बार हाथ मेरा पकड़ रही थी, भगवान जाने मुझे क्या समझ रही थी। तभी एक बच्चे ने नाक मेरे शर्ट से पोंछ ली और दूसरे ने मेरी पेंट पर उल्टी कर दी। घबरा कर मैंने पंखे की ओर देखा तो वो थोड़ा सा हिला। घबरा कर मैंने पंखे की ओर देखा तो वो थोड़ा सा हिला, शायद हवा से हिला होगा। तभी यमदूत सा टीटी आया, तभी यमदूत सा टीटी आ गया। मैंने टिकट के लिए जेब में हाथ डाला, पर वो तो कट गई थी।
और टीटी को सामने देख। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डीजे सिंह का आभार व्यक्त करता हूँ। डीजे सिंह जहाँ है एक बार खड़े हो जाए। दोस्तों ध्यान से देखो इस इंसान को, ध्यान से देखो इसकी बॉडी को। एक बार इसके मन में समाज सेवा का भाव समाया और समाज सेवा करने की इसने ठानी। तो भगत सिंह के जन्म दिवस पर सिविल हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट का कार्यक्रम था। भाई वहां पहुंच गया, बोले मुझे भी ब्लड डोनेट करना है। डॉक्टर ने कहा कि तुम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। तो डीजे सिंह अड़ गया, बोले कैसे नहीं कर सकते, मैं पुलिस वाले का छोरा हूँ, और चाकू निकाल लिया, बोले अंदर करवा दूंगा। डॉक्टर ने सोचा कौन मगजमारी करे, निकाल लिया एक बाटल ब्लड। भाई साहब 3 बाटल चढ़ाया, जब होश में आया। फिर इसके बाद इसके मन में देश सेवा का भाव जागा। बोले मुझे मिलिट्री में जाना है। पहुंच गया, मेरे पास आया, बोले भाई साहब मिलिट्री में जाना है। मैंने कहा मेरे परिचित है मंदसौर के कर्नल साहब। मैंने उनका पता दिया, पहुंच गया जम्मू कश्मीर। कर्नल साहब के पास गया, बोले कर्नल साहब, बोले मुझे सेना में भर्ती होना है। कर्नल साहब ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले अच्छा, बोले बाकी क्या देखते हो, हिम्मत देखो। बोले ठीक है देखते हैं। सामने खड़ा किया, इसके सिर पे एक टमाटर रखा और एक जवान को बुलाया, बोले लगा निशाना। डीजे सिंह से कहा हिलना मत, लगाया उसने निशाना, टमाटर फूट गया। डीजे सिंह की शर्ट खराब हो गई। कर्नल साहब ने कहा शाबाश, कल से तुम काम पे आ जाना, ये लो 10 रुपए, शर्ट धुलवा लेना। डीजे सिंह बोले 10 से नहीं सर 20 रुपए दीजिए। बोले क्यों, 10 रुपए में शर्ट धुल जाती है। बोले पेंट भी तो धुलवाना है। थैंक यू सो मच सर। एक सीनियर कलाकार हमारी विशेष अनुवाद पे हमारे बीच में आए और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। और एक बार और उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये प्रोग्राम जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया है उनके नाम एक बार मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि वो आके बैठ गए हमारे भी, तो बोलना जरूरी हो गया है। हमारे पहले स्पॉन्सर हैं शीतल मैम, ओक्स एकेडमी, यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी। हेलो। दूसरे स्पॉन्सर जीजे म्यूजिक एकेडमी, प्ले योर फीलिंग्स। इनके लिए जोरदार तालियां। तालियां कमजोर है आपकी, मैं समझ रहा हूँ कि आपको बोलना पड़ रहा है, हमारी मजबूरी है समझो। तीसरे स्पॉन्सर है पांच वार्ड वेयर, नितिन जी इंगर, इनके लिए भी जोरदार तालियां। चौथे स्पॉन्सर एंड्रोमेडा सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जोरदार तालियां प्लीज। और लास्ट स्पॉन्सर है एनर्जी बची हो तो इनके लिए भी बजा दीजिए। इन्होंने बड़ा ही दिल इकट्ठा करके स्पॉन्सर किया था, साक्षी ट्रेडर्स, इनके लिए जोरदार तालियां। अच्छा, ये तालियां आपने बहुत कम बजाई है। आपको जो फेंटा नसीब हुई है वो इन्हीं की वजह से हुई है। आपकी पी हुई फेंटा की रकम आप इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। नेक्स्ट परफॉर्मर को मैं आमंत्रित करता हूँ चेतन ग्वाला जी, और सिंगर हैं, प्लीज कम।